बच्चों आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 और चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है ग्रामीण विकास। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गाँव से रिलेटेड है, यानी किस प्रकार गाँव का विकास करना आवश्यक है, क्योंकि भारत गाँव का देश है, ग्रामीण जनसंख्या प्रधान देश है। इसलिए आज हम बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या पर, ग्रामीण विकास पर। ठीक है बच्चों, आप सब लोग तैयार है? चलिए तो वीडियो के अंत तक बने रहना और एक एक टॉपिक को हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे ग्रामीण विकास क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी ग्रामीण। तो मैं बताना चाहूँगा, भारत गाँव का देश है, भारत की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी गाँव में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो इधर देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है और कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर है। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि या कृषि से जुड़े कार्य है, इसलिए ग्रामीण विकास करना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए तो भारत को गाँव का देश कहा जाता है। बच्चों ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 6.41 लाख गाँव है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार के आंकड़े, यानी भारत को गाँव का देश कहने का यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ गाँव सबसे ज़्यादा है और दूसरी गाँव में रहने वाली आबादी का प्रतिशत भी ज़्यादा है, क्योंकि 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण आबादी करीब 72.2% के आसपास है, इसलिए भारत को गाँव का देश कहा जाता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध और कुशल नहीं हो सकती है। तो इधर देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है। और जब तक इसे उन्नत नहीं किया जाएगा, गाँव का विकास नहीं किया जाएगा, तब तक देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो आपने देखा किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर, गाँव के अंदर कृषि से जुड़े कार्यों में जनता निर्भर होती है, तो उसका विकास करना एक अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं ग्रामीण विकास के बारे में। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी गाँव में निवास करती है। भारत की अधिकांश आबादी क्या करती है, गाँव में निवास करती है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, गाँव का देश कहते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कहा था, राम राज्य ग्राम राज्य अवधारणा प्रस्तुत करी थी, जिसमें कहा था माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक गाँव का विकास संभव नहीं है, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य स्रोत क्या है, रोजगार जो है वो कृषि और कृषि से जुड़े कार्य हैं। कृषि और कृषि से जुड़े कार्य जैसे वानिकी, गार्डनिंग करना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, रेशम कीट पालन करना, मधुमक्खी पालन करना। यानी गांव के लोग ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, उनके पास जो आय का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि से जुड़े कार्य है। इसीलिए ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, कृषि से जुड़े कार्य पर निर्भर है, जैसे गार्डनिंग करना, बगीचा करना, बागवानी करना, मछली पालन करना, मुर्गी पालन करना। इस तरह के कार्यों पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निर्भर है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर छुपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये टॉपिक आपकी सब्जेक्ट में जोड़ा गया है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निर्भर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए ग्रामीण विकास होता क्या है, तो देखिए इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। ग्रामीण विकास को हम दो भागों में बांटते हैं, ग्रामीण प्लस विकास, रूरल प्लस डेवलपमेंट। ग्रामीण का मतलब किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूरल। तो ग्रामीण का मतलब होता है ग्रामीण से आशय उस समुदाय विशेष से है जिसमें एक निश्चित संख्या में लोग गाँव में निवास करते हैं। तो गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या को हम एक तरह से ग्रामीण कहेंगे, गाँव में रहने वाले लोगों की आबादी को हम ग्रामीण कहेंगे। एक समुदाय के रूप में वो वहाँ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। अब उनका विकास करना आवश्यक है, तो विकास किसे कहेंगे बच्चों, विकास एक प्रकार की अनवरत प्रक्रिया है जो रुकेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो ग्रामीण विकास क्या हुआ बच्चों, ग्रामीण विकास का मतलब है गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर का उत्थान करना, कल्याण करना, विकास करना, यही ग्रामीण विकास कहलाता है। और इसके लिए सरकार तत्पर रहती है, हमेशा प्रयास करती रहती है। तो इस तरह से बच्चों ग्रामीण विकास करना एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। इस प्रकार ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम गांवों में बसने वाले व्यक्तियों के निम्न जीवन स्तर को उच्च स्तर बनाने की प्रयास किया जाता है। और इसीलिए सरकार तरह तरह की योजनाएं भी बनाती है, जैसे आपने देखा होगा मनरेगा योजना, इसके अलावा उनके लिए आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसे बहुत सी तरह की योजनाएं गवर्नमेंट हमारे लिए लेके आती है ताकि ग्रामीण जीवन स्तर ऊंचा
उठाया जा सके। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब ग्रामीण विकास के संबंध में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने तर्क भी रखे। इसी में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उमा लेली, जिन्होंने अपनी पुस्तक डिजाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेसन फ्रॉम अफ्रीका में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो बहुत ही न्यून जीवन स्तर उठा रहे हैं, निम्न कम आयु वर्ग वाले लोग हैं, उनके जीवन स्तर को सुधार लाना है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उनके विकास की प्रक्रिया के लिए उन्हें आत्म प्रेषित करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम ग्रामीण विकास कहेंगे। तो ये बात उमा लेनी ने अपनी पुस्तक रूरल डेवलपमेंट में कहा था। इसी के आगे हम बात करें, जी पार्थ सारथी ने भी अपनी पुस्तक अपने शब्दों में कहा कि ग्रामीण विकास से आशय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए गरीबों के जीवन सार को ऊंचा उठाना है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। क्योंकि जब तक देश की आबादी इस निम्न स्तर से ऊंची नहीं उठेगी तब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं है, तब तक देश की अर्थव्यवस्था का उत्थान संभव नहीं है। इसी के संबंध में विश्व बैंक ने भी अपनी बात में कहा कि ग्रामीण विकास ग्रामीण गरीबों के लिए आर्थिक और सामाजिक जीवन को सुधार लाना है। देखिए यहाँ पे आर्थिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक रूप से आर्थिक संसाधनों के रूप में, मुद्रा के रूप में। वही सामाजिक जीवन का मतलब है उनके रहन सहन, खान पीन व्यवस्था है, सामाजिक समुदाय की व्यवस्था है, उनका भी उत्थान करना आवश्यक है और इसके लिए रणनीति बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्धन लोग, जो निम्न आयु वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का कल्याण भी शामिल है। तो इस तरह से विश्व बैंक ने अपनी बात अपने शब्दों में कहा, उमा लेनी ने अपने शब्दों में कहा, इसी के संबंध में जी पार्थ सारथी ने अपने शब्दों में कहा। तो ग्रामीण विकास क्या हुआ, ग्रामीण विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी संभव है जब तक उनके जीवन स्तर का उत्थान नहीं हो जाए। क्योंकि भारत गांव का देश है, यहाँ आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आय का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि और कृषि से जुड़े कार्य है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर लोग वहां पे आय के लिए निर्भर है, इसलिए इसका विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो फाइनली इसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो निष्कर्ष ये होगा बच्चों कि ग्रामीण विकास एक प्रकार का विस्तृत कार्यक्रम होता है जिसमें कृषि विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक उन्नति के आधार की तैयारी की जाती है, गांव के लिए नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, व्यू रचनाएं तैयार की जाती है और भूमिहीन जो किसान है उनके लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था करना, जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना, साक्षरता बढ़ाना, शिक्षा की पहुंचाना, उनके अंदर जो अनपढ़ है उन लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सके और इस तरह से उन्हें शैक्षिक जीवन मूल्य बढ़ाकर उनका विकास करना है, ग्रामीण विकास करना है, वहां तक संचार, यातायात, परिवहन की आदि की सुविधाएं प्राप्त करवाना है और रोजगार के कार्यक्रम और अन्य विशेष प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। तो फाइनली ग्रामीण विकास करना आवश्यक है क्योंकि भारत गांव का देश है और जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपन्न नहीं होगी तब तक देश राष्ट्र संपन्न नहीं हो सकता है। तो इस पार्ट में हमने जाना कि ग्रामीण विकास क्या होता है और क्यों आवश्यक है। अगले पार्ट में हम फिर चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।